चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और we are hoping that everything is all right, then we'll reach and land on the moon on August 23rd onwards, any day. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षण बाधा रोक नहीं सकता। देखिए, सदियों तक भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश रहा है जहां धर्म और विज्ञान के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं रही। धर्म और विज्ञान, हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म रहा है जो कभी विज्ञान के विरोध में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि हमेशा विज्ञान के साथ खड़ा रहा। और अब वो ऐतिहासिक पल आने जा रहा है। अब से कुछ घंटों के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कुछ घंटों के बाद अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा की तरफ रवाना करके भारत विज्ञान के क्षेत्र में नया परचम लहराएगा। तो वो सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं होगी, वो 140 करोड़ भारतीयों की विज्ञान में आस्था की भी जीत होगी। वो विज्ञान जिसकी एक धारा हमारे हजारों साल पुराने वेदों, उपनिषदों, संहिताओं और ग्रंथों से फूटती है। और आस्था और विज्ञान के इसी मिलन की खूबसूरत तस्वीर, शानदार तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज पूरे देश ने तस्वीरें देखी, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें। जब चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। कल चंद्रयान 3 लॉन्च होना है और आज मंदिर दर्शन। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए आशीर्वाद मांगा वैज्ञानिकों ने। जी हां, मिशन चंद्रयान से पहले वैज्ञानिकों का मंदिर दर्शन, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा। यहां से 107 किलोमीटर दूर है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर। 2 तस्वीरें, आज की सबसे बड़ी तस्वीर तिरुपति बालाजी मंदिर, जो देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। श्रीहरिकोटा, जहां कल देश के वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया से मनवाएंगे, वहां से 107 किलोमीटर दूर आज वैज्ञानिकों ने अपने ईष्ट के सामने सर झुकाया, भगवान का आशीर्वाद लिया, प्रार्थना की, पूजा की और कामना की कि कल वो पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा कर पाए। सबसे बड़ी तस्वीर आज की, सबसे खूबसूरत तस्वीर इन वैज्ञानिकों के हाथों में। आपको बता दें, कल लॉन्च होने वाले चंद्रयान 3 का एक मिनिएचर वर्जन भी था। जी हां, इनके हाथ में एक मिनिएचर वर्जन था जो चंद्रयान 3 का लॉन्च होना है। अब आप सोचिए, कल असली रॉकेट लॉन्च होगा और आज उस रॉकेट के छोटे रूप को वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट्स ने भगवान के चरणों में रखकर मंगल कामना की। यह है विज्ञान और धर्म का ऐसा दुर्लभ संयोग जो आपको दुनिया में कहीं और शायद ही देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एस सोमनाथ आंध्र प्रदेश के ही प्रसिद्ध चिंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर पहुंचे, इसरो चीफ, और उन्होंने भी मिशन की सफलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा।
ये वो तस्वीरें जब भगवान के सामने पूजा अर्चना प्रार्थना हाथ जोड़कर इसरो के वैज्ञानिक बैठे थे। Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth. Then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. So I need the blessing of Gangamma Devi. So I came here for praying and seeking blessings for the success of this mission. So I thank all of you. You also wish and pray for this mission. देखिए, मिशन से पहले मंदिर दर्शन की खूबसूरत तस्वीरें आज देश ने देखी। याद करिए, ऐसी तस्वीरें तब सामने आई थी जब सितंबर 2020, दो तस्वीरें सच आपके सामने ध्यान से देखिएगा, जब सितंबर 2020 में भारत में आए रफाल विमानों का भारतीय बेड़े में स्वागत राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने रफाल पर ओम, देख रहे हैं आप, ओम और स्वास्तिक लिखकर किया था। ओम और स्वास्तिक पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी, रोली बांधी गई थी, नींबू और इसके अलावा नारियल। वो देखिए ऊपर आप, रफाल के ऊपर नारियल, नींबू, ओम और स्वास्तिक। और दूसरी तस्वीर जो है आज आप देख रहे हैं कि मिशन चंद्रयान से पहले मंदिर दर्शन, ये आज की दो खूबसूरत तस्वीरें। तब भी कुछ लोगों ने ना इसे अंधविश्वास से जोड़ा था, तब भी, और आज भी कुछ लोग मिशन चंद्रयान से पहले मंदिर दर्शन को अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। वैसे इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनसे ज्यादा तो बड़े वैज्ञानिक नहीं होंगे ना। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उनके पास मास्टर्स डिग्री है। वो इसरो में कई अहम पदों पर रहे हैं। पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट्स के विकास में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। यानी कि वो पूरी तरह से ना वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं। उनके क्रेडेंशियल्स पर तो किसी को डाउट नहीं है। वो विज्ञान को जितना समझते होंगे, शायद बहुत कम लोग विज्ञान को उस तरह से समझते होंगे या समझ पाते होंगे। लेकिन एस सोमनाथ इतनी बड़ी विज्ञान संस्था में इतने बड़े पद पर होते हुए भी इतने बड़े मिशन से पहले अपने इष्ट से आशीर्वाद मांगने पहुंचे, भगवान के दरबार पहुंचे, आशीर्वाद लिया, पूजा की, प्रार्थना की और महा मिशन से पहले भगवान का महा आशीर्वाद लिया। जानते हैं क्यों? सोचिए क्यों। इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म हमेशा से ना वैज्ञानिक सोच वाला धर्म रहा है। साइंटिफिक थिंकिंग रही है हिंदू धर्म की। हालांकि कुछ लोग आप जानते होंगे, लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिकों के मंदिर दर्शन पर तंज कस रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि भाई मिशन से पहले मंदिर दर्शन क्यों? लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि चंद्रयान मिशन भगवान भरोसे हो गया है क्या? देखो वैज्ञानिक होकर कैसे अंधविश्वास में लगे हुए। लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, आज पूरा क्लियर करूंगा, बल्कि हजारों वर्षों से हिंदू धर्म के विज्ञान पर विश्वास का परिचायक है ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। लेकिन पश्चिम के जो देश आज अपने आप को, वेस्टर्न नेशंस अपने आप को विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा पुरोधा बताते हैं ना, वहां धर्म ने हजारों वर्षों तक विज्ञान और वैज्ञानिकों को धर्म का दुश्मन माना। अब कुछ गुलामी मानसिकता वाले लोग हैं, वो उसी लाइन को अभी भी टोक करते आ रहे हैं वेस्टर्न नेशंस वाली कि नहीं ये तो गलत है, हिंदू धर्म आस्था और जो है विज्ञान आमने सामने नहीं होता। वो उसी लाइन को टोक कर रहे हैं और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सुनिएगा जो बता रहा हूं। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक पश्चिम में धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले साइंटिस्ट को, जो धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले वैज्ञानिकों को तरह तरह से ना प्रताड़ित किया जाता था। पश्चिम में जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था ना कि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। लेकिन तब चर्च ने उनकी इस थ्योरी और इससे संबंधित पुस्तक पर बैन लगा दिया था। फैक्ट सुनिएगा, क्योंकि बाइबल कहती थी कि सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, सूर्य भी। जी हां, कोपरनिकस के बाद गैलीलियो ने इसी सिद्धांत को साबित किया, तो फिर चर्च के कहने पर पता क्या, उन्हें जेल में डाल दिया गया। पश्चिम के जिस वैज्ञानिक माइकल सर्विटिस ने दुनिया को बताया था ना कि शरीर का श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, आपको जो मैं बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। उसे जलाकर मार दिया गया था।
अरब देशों का परिचय पश्चिम के दर्शन शास्त्र से कराने वाले बगदाद के दार्शनिक और चिकित्सक मोहम्मद इब्न जकारिया रजी के सिर पर सजा के तौर पर उनकी पुस्तक से इतनी बार वार किए गए वो अंधे हो गए। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको दिए, कुछ उदाहरण के तौर पर। पश्चिम और अरब के देशों में धर्म और धार्मिक पुस्तकों में लिखी बातों के खिलाफ जाने वालों को क्रूर से क्रूरतम सजाएं दी जाती रही। फिर भी पश्चिम की दुनिया और अंग्रेजों की मानसिकता से प्रेरित कुछ लोग, कुछ बहुत कम होते हैं, भारत के लोगों में ना सिर्फ अंधविश्वास ढूंढते हैं, उनको इसमें अंधविश्वास नजर आ रहा है जो मंदिर दर्शन है महामिशन से पहले, लेकिन दुनिया को शून्य देने वाले और कोपरनिकस और गैलीलियो से भी पहले पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा का सिद्धांत देने वाले आर्यभट्ट को हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों ने कभी कोई सजा दी? नहीं दी। पश्चिम के वैज्ञानिकों से भी 2500 साल पहले एटम यानी कि परमाणु का सिद्धांत देने वाले आचार्य कणाद को कारागार में नहीं डाला गया। दुनिया को सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी का विज्ञान देने वाले और पहली सफल कैटरैक्ट सर्जरी करने वाले सुश्रुत को भारत में कभी प्रताड़ित नहीं किया गया। भारत के ऐसे ऋषि मुनियों, संतों और दार्शनिकों की फेहरिस्त बहुत लंबी है जो अपने धर्म पर जबरदस्त आस्था रखते हैं, वैज्ञानिक है लेकिन धर्म पर आस्था रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से दुनिया को कई ऐसे विचार और सिद्धांत दिए जो आप कई वैज्ञानिक खोजों का आज आधार है। भारत वो जमीन है ना, और भारत से निकला हिंदू धर्म वो धर्म है जिसने ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले चारवाकों को भी ऋषि की संज्ञा दी, उनके सिद्धांतों को भी हिंदू धर्म का ही एक सिद्धांत माना। आज जो लोग कह रहे हैं ना इसरो के वैज्ञानिक मंदिर जाकर अंधविश्वास दिखा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है इन तस्वीरों का, कह रहे हैं कि ये भगवान भरोसे है क्या चंद्रयान, उन्हें आज पश्चिम के उन वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहिए जिनकी वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक खोज भारत के वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों से प्रेरित रही है। अभी इसी महीने की 21 तारीख को, ज्यादा इसी महीने की 21 तारीख को दुनिया को पहला परमाणु बम देने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर बनी फिल्म रिलीज होगी। इससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। एक वैज्ञानिक की कहानी पर बनी इस फिल्म का बजट कितना होगा? 826 करोड़। कितना? 826 करोड़। लेकिन जानते हैं आज भारत सिर्फ और सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च करके चंद्रमा पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है। 615, फिल्म बन रही है 826 करोड़, 615 में हम चंद्रयान 3 लॉन्च करने, यानी कि भारत के चंद्रयान 3 का बजट अमेरिका में एक वैज्ञानिक की कहानी पर बन रही फिल्म के बजट से भी 211 करोड़ रुपए कम है। जिन जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर यह फिल्म बनी है उनका खुद भगवत गीता में इतना विश्वास था। अब सुनिए ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनसे बड़ा कौन साइंटिस्ट, ठीक? उनका खुद भगवत गीता में इतना विश्वास था कि सुनिएगा, पहले परमाणु परीक्षण के बाद उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक के जरिए दुनिया को अमेरिका की इस वैज्ञानिक सफलता के बारे में बताया था। गीता के एक श्लोक के जरिए। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. आप सोचिए, और भारत में कुछ ज्ञानी इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि वैज्ञानिकों को सिखा रहे हैं कि मंदिर क्यों जा रहे हो, महामिशन से पहले भगवान का आशीर्वाद क्यों लेना, यह अंधविश्वास है। ओपेनहाइमर को देखा, गीता के श्लोक। भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत देने वाले जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइसेनबर्ग को अपने सिद्धांत तक पहुंचने में भारत के उपनिषदों से काफी मदद मिली थी। उपनिषदों से
अमेरिका के मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक कार्ल एडवर्ड सगन, जिन्होंने अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को तलाशा, वो तो हिंदू धर्म से इतने प्रभावित थे, इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने कई हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद का अध्ययन करने के बाद कहा था कि दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों को लगता है कि संसार सिर्फ कुछ हजार साल पुराना है, लेकिन हिंदू धर्म इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कई ज्यादा पुराना है। कार्ल सागन की मृत्यु 1996 में हो गई थी, लेकिन अपनी मृत्यु से कई साल पहले वो भारत घूमने आए थे। इस दौरान दक्षिण भारत के मंदिरों में घूमते हुए, कहां पर? दक्षिण भारत के मंदिरों में घूमते हुए उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान की तुलना की और हिंदू धर्म के सिद्धांतों को आज के विज्ञान के सबसे करीब पाया। कार्ल सागन की बातें सुनकर आस्था और विज्ञान को अलग अलग मानने वालों की आंखें खुल जाएंगी। ये तो दुनिया के उन महान वैज्ञानिकों की छोटी सी फेहरिस्त है जिन्होंने अपने आविष्कारों से दुनिया और दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया और जिनके वैज्ञानिक विचार हिंदू धर्म से प्रभावित थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें लगता रहा है कि हिंदू धर्म में कही गई बातें विज्ञान की सोच को ही पुख्ता करती है। कार्ल सागर ने क्या कहा था हिंदू धर्म को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma. 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. The most elegant and sublime of these bronzes is a representation of the creation of the universe at the beginning of each cosmic cycle, a motif known as the cosmic dance of Shiva. The god has 4 hands. In the upper right hand is a drum whose sound is the sound of creation. In the upper left hand is a tongue of flame, a reminder that the universe now newly created will, billions of years from now, be utterly destroyed. अब देखिए होगा ये कि कल जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा ना, तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी, लेकिन बहुत सारे विघ्न संतोषी ये भी कामना कर रहे होंगे मनी मन की इसमें कोई व्यवधान आ जाए। कुछ लोग होंगे इस तरह के, ताकि उनको मौका मिल जाए मोदी को घेरने का, भारत को घेरने का। लेकिन इस बार भारत ने पिछली असफलता से सबक लेकर अपने प्रयासों को और बेहतर किया और हमें लगता है कि देश के वैज्ञानिकों की ये कोशिश इस बार न सिर्फ सफल होगी, बल्कि ये कामयाबी अंतरिक्ष में भारत की अब तक की सबसे लंबी छलांग साबित होगी, हमें मानते हैं।